अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आई हूँ कि आप इसको जिसको भी बनाकर खिलाएंगे तो वो यकीनन आपका फ़ैन हो जाएगा। और साथ में रमज़ान में आप अफ्तारी के टाइम ये रोज़ेदारों को बनाकर खिलाएंगे तो वो यकीनन आपको दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी आसान और इतनी मज़ेदार रेसिपीज़ है। मैं आज आपके लिए पापड़ी चना चाट की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप पापड़ी को हर शेप में कैसे बना सकते हैं। और साथ में बेकरी स्टाइल चिकन सैंडविच की रेसिपी है, ये भी बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल बन के रेडी हुए थे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस रेसिपी को और देखते हैं ये मज़ेदार सी चीज़ें मैंने कैसे बनाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम चिकन सैंडविच बेकरी स्टाइल बनाएंगे और उसको बनाने के लिए सबसे पहले उसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। तो फ्राई पैन हमने ले लेना, उसके बीच में 3 चम्मच हम ऑयल के ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके बीच में चिकन बोनलेस ऐड करेंगे। नॉर्मल चिकन बोनलेस की बोटियाँ हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 400 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 सैंडविचेस बना रही हूँ और अगर आप लोगों ने ज़्यादा बनाने हैं तो चिकन बोनलेस आप ज़्यादा लें। इसके बाद अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके बीच में हमने 1 चम्मच लहसुन पेस्ट का ऐड करना है। लहसुन पेस्ट ऐड करने के बाद इसको पकाएंगे। तो तकरीबन हमने आधा मिनट इसको पकाना है। अब हम इसके बीच में प्याज ऐड करेंगे। तो एक बड़ा मैंने प्याज ले लिया था, अब इसको रफली काट लो, मगर बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं काटना, नॉर्मल साइज़ में हम इसको काटेंगे। बारीक से थोड़ा सा मोटा हमने इसको काट लेना है। तो लहसुन के साथ इसको भी हमने ऐड करके 1-1.5 मिनट तक पका लेना है। स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, आधा चम्मच सिर्फ मिर्चों का पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच हमने काली मिर्चों का पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच हमने धनिया पाउडर ऐड करना है। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। चिकन की स्ट्रिप्स बहुत जल्दी गल जाती हैं, इसलिए हमें इसके बीच में पानी बिल्कुल भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको जितना मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे तो ये कुक होती जाएंगे। मगर अगर आप लोग बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी लेते हैं तो आप लोगों ने पानी फिर उसके बीच में लाजमी ऐड करना है। अच्छा जी, मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो गई है। अब हम इसके बीच में वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो एक मैंने गाजर ले ली थी, उसके मैंने छोटे छोटे से पीसेस कर लिए थे, इसके बीच में ऐड कर देंगे और इसको पका लेंगे। और गाजर वैसे भी थोड़ा टाइम लेती है पकने में, इसलिए हम इसको पहले ऐड करेंगे। गाजर ऐड करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया और 1 मिनट तक इसको पका लिया था। अब हम इसके बीच में शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तो 1 शिमला मिर्च मैंने ले ली थी और इसके भी छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे, वो भी इसके बीच में ऐड कर देंगे। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे। 1-1.5 मिनट तक हमने इन दोनों चीज़ों को पकाना है। 1 चम्मच इसके बीच में आप सोया सॉस ऐड करेंगे। अब हमने 1 टमाटर ले लेना है, उसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। और साथ में हमने ऑर्गेनो लीव्स इसके बीच में ऐड कर देने हैं। थोड़े से मेरे पास ऑर्गेनो लीव्स पड़े हुए थे, जितने भी थे वो मैंने सारे ऐड कर दिए। आप लोगों ने आधा चम्मच इसके बीच में ऐड करना है। ऑर्गेनो लीव्स ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और लास्ट में हमने इसके बीच में टमाटो केचप ऐड करनी है। मैं बहुत नॉर्मल टमाटो केचप इसके बीच में ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहो तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ 1 चम्मच ही ऐड की थी। 1 चम्मच टमाटो केचप ऐड करने के बाद दोबारा से इसको मिक्स करेंगे। चिकन की स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गई और चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर देंगे। अब हमने यहाँ पे 3 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। मेयोनीज़ लेंगे और एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर उसको लगा देंगे। मेयोनीज़ को पूरा फैला देंगे ब्रेड पे। अब एक और ब्रेड का स्लाइस लेंगे और उस पर हमने केचप लगानी है। केचप को भी पूरा स्प्रेड कर देंगे ब्रेड पे। अच्छे तरीके से हमने फैला लेना है। आप चाहो तो केचप नॉर्मल लगा सकते हो या बहुत ज़्यादा लगा लो, तो मैंने नॉर्मल केचप लगाई थी। ओके जी, अब हमने जिस ब्रेड के स्लाइस पे केचप लगाए है उसके ऊपर हम चिकन की स्टफिंग ऐड करेंगे। ज़्यादा सी चिकन की स्टफिंग हमने इस पे ऐड कर देनी है। ज़्यादा सी चिकन की स्टफिंग हमने ऐड कर दी। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ज़्यादा सी ऐड करेंगे। आप लोग चाहो तो यहाँ पे चीज़ स्लाइसेस भी यूज़ कर सकते हो, अगर मेरे पास मोज़रेला चीज़ थी वो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी। मोज़रेला चीज़ ऐड करने के बाद जिस ब्रेड के ऊपर हमने मेयोनीज़ लगाई थी वो इसके ऊपर रख देंगे। दोबारा से इसके ऊपर अब हम केचप लगाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो स्किप होगी थी, तो आप लोगों ने क्या करना है, जिसके ऊपर आप केचप लगाओगे उसके ऊपर आपने दोबारा से चिकन की स्टफिंग ऐड करनी है और फिर हम लोग उसके ऊपर दोबारा से मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। एक और ब्रेड का स्लाइस लेंगे, वो उसके ऊपर रख देंगे और उसको ऊपर से इस तरह से प्रेस करेंगे। जो हमने ब्रेड का स्लाइस रखा है उसके ऊपर हमने दोबारा से केचप यूज़ करनी है। केचप लगाएंगे, ज़्यादा सी केचप को पूरा फैला लेंगे। तो यहाँ पे मैं ये 3 लेयर सैंडविच बना रही हूँ। बेहद मज़े का ये सैंडविच बन के रेडी होता है।
ज़्यादा से केचप हमने लगा ली। अब हम इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। ज़्यादा सी मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेंगे। आप लोग चाहें तो चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, ये दोनों ही मिक्स कर सकते हैं। तो ज़्यादा सी मोज़रेला चीज़ मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी। मैंने यहाँ पे एक शिमला मिर्च ली थी, उसकी मैंने राउंड शेप में कटिंग कर ली थी, वो इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। और साथ में इसके सेंटर के बीच में हमने टमाटर रख देना है। टमाटर भी मैंने ले लिया था और उसकी भी मैंने राउंड शेप में कटिंग कर दी थी। तो 2 सैंडविच मैंने इसी तरह से बना लिए थे। अब हम इनको बेक्ड करेंगे। तो ओवन के बीच में हमने इसको 25 मिनट तक बेक्ड करना है। 25 मिनट के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। बेहद मज़ेदार चिकन सैंडविचेस हमारे बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल मैंने बनाए थे और आप जब इसको बनाकर खाएँगे आपको इतना मज़ा आएगा कि आप इफ्तारी में कोई और चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाएँगे। हम बनाएंगे चना चाट के लिए पहले पापड़ी, और आपको मैं ये बताऊंगी कि आप उसको हार्ट शेप में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया, उसके बीच में हमने 1 और आधा कप मैदा ऐड करना है। इसके बाद हमने 1 चम्मच इसके बीच में नमक ऐड करना है और साथ में 2 चम्मच हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल सिर्फ हम इतना ही ऐड करेंगे। अब हमने ऑयल के बीच में मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसके बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसको गूंद लेंगे। हमने इसकी डो बना लेनी है परफेक्ट सी। तो डो हम बहुत ज़्यादा सख्त नहीं बनाएंगे, हमने इसको नॉर्मल बनाना है। ठीक है जी, हमारी डो रेडी हो गई। इसके बाद हम एक थोड़ा सा ड्राई मैदा लेंगे और उसको हमने डस्ट कर लेना है। डो को पहले रोल शेप में बनाएंगे और ज़्यादा सा इसको मैदा लगाएंगे। इस तरह से करेंगे तो रोल शेप में बन जाएगी। उसके बाद हमने इसका एक पेड़ा बनाना है। इस तरह से हम इसका एक पेड़ा बनाएंगे और पेड़े को ऊपर से हम प्रेस करते जाएंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो फिर हमने इसको बेलने से बेल लेना है और इसकी एक बड़ी सी रोटी हम बना लेंगे और साथ हम इसको मैदा लगाते जाएंगे। बेलने के साथ बेलेंगे। आप इसको किसी भी तरीके से बेल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप इसका राउंड शेप में ही बेलो, मगर आपने एक बड़ी सी रोटी बनानी है और पतली सी रोटी बनानी है। ठीक है जी, इस तरह से आपने बना लेनी है। अब हम एक बर्तन लेंगे जिस साइज़ की या जिस शेप की हमने अपनी डो बनानी है या पापड़ी बनानी है। तो यहाँ पे इस बर्तन को पहले हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। ऑयल के साथ मैंने इसको ग्रीस कर लिया। अब डो को हम इसके बीच में सेट करेंगे। तो डो इसके ऊपर हमने रखी और इसको हम बर्तन के बीच में अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। हाथ से इसको प्रेस करते जाएंगे, फैलाते जाएंगे और साथ में इसको प्रेस करते जाएंगे। ऊपर से भी हम इसको प्रेस करेंगे और जिस तरह हम इसको प्रेस करते जाएंगे डो खुद ब खुद बर्तन के बीच में सेट होती जाएगी। ऊपर से भी हम इसको प्रेस करेंगे और जितनी भी एक्स्ट्रा डो है वो खुद ब खुद उतर जाएगी। आपको किसी नाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छी शेप जो है वो खुद ही बन जाएगी। तो आप लोगों ने कोई भी शेप बनानी हो, आप डो को उसके बीच में ऐड करो और बहुत ही हल्के हाथ से उसको प्रेस करते जाओ, उसको फैला लो उस बर्तन के बीच में, तो खुद ब खुद आपकी शेप बहुत अच्छी बन जाएगी। इसलिए आपने डो को साथ नहीं रखना, हम इसको नॉर्मल रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से बर्तन के बीच में सेट हो जाए और हमें जैसी शेप चाहिए वैसी ये बिल्कुल बन जाए। साइडों से भी मैंने इसको हल्के हाथों से प्रेस कर लिया था। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये डो की शेप बन रही है। वो बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया बर्तन के बीच में। अब हम इसको बेक करेंगे। तो हमने इसको 30 मिनट तक ओवन के बीच में बेक करना है। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप इसको चूल्हे के ऊपर भी 35 मिनट तक बेक कर सकते हो। तो अभी ये हमारा प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। अब हम इसको बहुत एहतियात से बर्तन के बीच में निकालेंगे। जो इसकी शेप आई है वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक देचकी के बीच में ऑयल पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी ये राउंड शेप में बिल्कुल बर्तन की तरह की शेप आई थी। अब हम इसको ऑयल के बीच में फ्राई करेंगे। तो अच्छे तरीके से हमने इसको डीप फ्राई करना है। और जो चूल्हे की फ्लेम है वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, हम इसको नॉर्मल रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी साइड चेंज कर ली थी। तो इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करते जाएंगे, बिल्कुल डीप फ्राई करेंगे हम इसको। और जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा फिर हम इसको निकालेंगे। हमने इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है और ना ही हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना है, हमने इसको नॉर्मल रखना है।
ये देखिए जी, इसका कलर देखें। अब हम इसको निकाल लेंगे, ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। अब हम दूसरी चीज़ें अपनी बनाएंगे। तो एक बर्तन मैंने ले लिया था, उसके बीच में मैंने चने उबाल के ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने इसके बीच में प्याज ऐड कर दिया था, एक बड़ा प्याज लिया था, उसकी ब्रिक ब्रिक सी कटिंग कर ली थी, वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। अब हम इसके बीच में आलू ऐड करेंगे। आलू मैंने उबाल लिए थे, उसकी भी मैंने कटिंग कर दी थी, उसके बीच में ऐड कर दिए थे। टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को मैंने 2 शेप में काटा था, एक तो मैंने राउंड शेप में काटा था और एक मैंने इसके पीसेस कर लिए थे। तो पीसेस करके मैंने इसके बीच में ऐड कर दिए थे। आधा चम्मच से भी थोड़ा मैंने इसके बीच में साल्ट ऐड किया था टेस्ट टू अकॉर्डिंग। आधा चम्मच हम इसके बीच में ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और 1 चम्मच हम इसके बीच में चाट मसाला ऐड करेंगे। आप चाहो तो इसके बीच में सूरज मिर्च भी ऐड कर सकते हो या आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। मैंने बहुत ही कम मसालों में बहुत ही मज़ेदार ये चना चाट रेडी की थी। आप इसको इस तरह भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि मेरे बच्चे इसी तरह से ही खाते हैं। इनका बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाती। अच्छा जी, आप इसके बीच में थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें भी काट के ऐड कर सकते हो। तो साथ में मिंट भी ऐड कर सकते हो, धनिया भी ऐड कर सकते हो। ये चीज़ें मैंने बिल्कुल भी अवॉइड की थी, मैंने ऐड नहीं थी की, बल्कि मुझे याद ही नहीं थी रही। तो वो सारी चीज़ें हमने मिक्स कर लेनी है। जब हम मिक्स कर लेंगे तो जो हम लोगों ने पापड़ी रेडी किया है इसके बीच में इसको ऐड कर देंगे। ऊपर मैंने थोड़ी-सी कैबेज ऐड की थी, बंद गोभी जो होती है कटिंग करके, और साथ मैंने टमाटर इस तरह से रख दिए थे। तो लुकिंग वाइज़ ये देखने में बेहद मज़ेदार और यम्मी लग रही है, और जो चीज़ देखने में मज़ेदार लगती हो उसको खाने को तो डेफ़िनेटली दिल करता है। तो आप इसको लाज़मी ट्राई करना। थोड़ा-सा चाट मसाला इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और साथ में दरमियान में मैंने शिमला मिर्च रख दी थी, वो भी सिर्फ़ लुक के लिए कि इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी लगे। तो डेफ़िनेटली ये मज़ेदार लग ही रहे हैं और खाने को भी इनका दिल कर रहा है। तो आप इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना, बिल्कुल ऐसे इस रेसिपी को बनाकर अपने प्यारों को रमज़ान में खिलाना। एंड होपफुली आपको जो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाज़मी लाइक करें। और नेक्स्ट इससे भी किसी अच्छी और आसान सी रेसिपीज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाज़मी याद रखिएगा।